Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar. BSc Part First, Organic Chemistry में Second Chapter Mechanism of Organic Reactions. इससे पहले की क्लास में हमने दो टॉपिक्स कर्व्ड एरो नोटेशन एंड होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। कोई भी अभिक्रिया जो संपन्न होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के साथ फिर प्रोडक्ट्स उसमें बनते हैं, तो वह अभिक्रिया अभिकर्मकों के साथ यानी रिएजेंट्स के साथ संपन्न होती है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह स्पीसीज जो कि क्रिया कारकों के साथ यानी रिएक्टेंट के साथ क्रिया करती है वह रिएजेंट्स कहलाती है और वह अपनी प्रकृति के आधार पर आवेशित भी हो सकती है, उसके साथ साथ वह उदासीन भी हो सकती है। आवेशित यानी कि वो इलेक्ट्रॉन की कमी उसमें हो सकती है, वह पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, अथवा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस होगी यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी तो वह नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। उसके साथ साथ वह उदासीन भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि भाग लेने वाले क्रियाकारकों की प्रकृति क्या है। तो मुख्य रूप से इन अभिकर्मकों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जिसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स अथवा हिंदी में इसे कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और तीसरी कैटेगरी है इसमें वो है फ्री रेडिकल्स अथवा हिंदी में इसे कहा जाता है मुक्त मूलक। तो इसको हम अब एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और क्या इनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। न्यूक्लियो जो कि न्यूक्लियस यानी नाभिक का जो इंग्लिश वर्जन न्यूक्लियस है वहाँ से लिया गया है न्यूक्लियो। और फाइल का अर्थ होता है लविंग यानी स्नेह करने वाला, यानी ऐसी स्पीसीज जो नाभिक से स्नेह रखती हो। अब जो नाभिक होता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस प्रकार से हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वे अभिकर्मक जो स्वयं इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, या वे न्यूक्लियस लविंग होते हैं यानी न्यूक्लियस के से स्नेह रखने वाले होते हैं, उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। यानी स्वयं में इनमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता रहती है। ये अणु में वहाँ आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और अपनी प्रकृति के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। ये ऋणावेशित भी होती हैं और ये उदासीन भी होती हैं।
अब जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ देख रहे हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स हैं, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, NO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो आप देख रहे हैं, इथोक्साइड, फिनोक्साइड इत्यादि। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए इनमें ऋणावेश आ जाता है। तो ये ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो उदासीन होती हैं लेकिन वे न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होते हैं, अर्थात नाभिक से स्नेह करने वाले रिएजेंट होते हैं, और ये अणु में वहाँ आक्रमण करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। अब उदासीन न्यूक्लियोफाइल की ये विशेषता होती है कि इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक युग्म इन पर उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे H2O, ROH यानी अल्कोहल, ROR, RSH। आप देख रहे हैं वाटर, अल्कोहल या ROR में कि इन ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति है। इसी प्रकार से अल्काइल लिथियम है, NaBH4 है, LiAlH4 है, RNH2, R2NH। इसके अलावा एल्कीन्स जैसे इथाइलिन, एसिटिलीन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स इत्यादि, ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं। दूसरी प्रकार है अभिकर्मकों की, वो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, फाइल यानी स्नेह रखने वाला। तो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। तो वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ये अणु में इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं अपनी प्रकृति के आधार पर। ये धनावेशित भी होते हैं और ये उदासीन भी होती हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल्स H पॉजिटिव, X पॉजिटिव जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हो। इसके अलावा जो एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल है, आप एग्जाम्पल इसमें देख रहे हैं। और दूसरे प्रकार के जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो उदासीन इलेक्ट्रोफाइल हैं, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, ऑक्टेट जिनका कंप्लीट नहीं होता है। ये उदासीन जो स्पीसीज होती हैं ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं अभिक्रिया के दौरान। इसमें एग्जाम्पल हैं बेरिलियम क्लोराइड, BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, SnCl4 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम जब न्यूक्लियोफाइल और इरेक्टोफाइल की तुलना अगर हम करें तो न्यूक्लियोफाइल पर यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह यानी +I वाला कोई समूह जुड़ा, जैसे अल्काइल समूह होता है, तो उसकी उपस्थिति में ऋणावेश बढ़ जाता है और उसके कारण नाभिक स्नेही की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, अर्थात न्यूक्लियोफाइल की प्रबलता बढ़ती है। तो दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव रहेगा, तो
अगर इन पे माइनस आय समूह की उपस्थिति अगर होती है, उपस्थिति वाला समूह अगर इसमें उपस्थित होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोफाइल पर धनावेश बढ़ जाता है। अतः जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी जो पावर है या उसकी जो प्रबलता है वो बढ़ जाती है। यानी न्यूक्लियोफाइल पर प्लस आई समूह के कारण उसकी प्रबलता बढ़ती है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल्स में माइनस आई समूह की उपस्थिति के कारण उनकी प्रबलता बढ़ती है। तीसरी जो कैटेगरी है अभिकर्मकों की, वो है फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त मूलक। जो मुक्त मूलक होते हैं ये अनआवेशित स्पीसीज होती हैं, अनआयोनाइज्ड, मतलब कोई आवेश इन पर नहीं होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की इन पर उपस्थिति होती है। तो वह अभिकर्मक जो सहसंयोजक बंध बनाने हेतु अपनी मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मुक्त मूलक कहलाता है। और मुक्त मूलक जो होते हैं ये उदासीन स्पीशीज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं H हाइड्रोजन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, ब्रोमीन मुक्त मूलक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो रिएजेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, जिसमें हमने 3 मुख्य टाइप्स पढ़े, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड फ्री रेडिकल रिएजेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, और रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने में ये अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।